हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखेंगे, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे, ये कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे और ये कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये प्राइमरीली एंगेज्ड है कार्बन मटेरियल और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। ये इंडिया की नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है और ये एक ही कंपनी है जो कि एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये इसका हम लोग देखेंगे तो एक लार्जेस्ट प्लेयर है, ये नेपथिलीन बॉल बनाती है, इसके बाद में SNF जैसे मटेरियल ये मैन्युफैक्चर करती है। तो अभी हम लोग कंपनी की वेबसाइट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स बनाती है जो कि ये सब चीज़ों में यूज़ होती है। अगर आप देखेंगे SNF, फिर हो गया कोल टार पिच, इमेज देख रहे रहोगे आप, स्पेशलिटी ऑयल्स बनाती है, एंटी करोशन प्रोडक्ट बनाती है जो कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, वो उस पर कैसा रहता है कि करोशन लग जाता है। ठीक है, तो उसको वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिससे उसको वो जो भी प्रोडक्ट है वो खराब ना हो सके। ग्रीन पावर पे काम कर रही है। देन यहाँ पे न्यू एनर्जी मटेरियल को कार्बन ब्लैक बनाती है, स्पेशलिटी ब्लैक, फिर रिफाइंड नेपथिन बनाती है, PCE। सारे कंपनी के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्रोडक्ट तो इतने सारे लिस्ट है प्रोडक्ट की यहाँ पे इसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग भी करती है। यहाँ पे देखोगे कंपनी रिसाइकलिंग करती है, ये इमेज सेकेंड लाइफ एप्लीकेशन। तो लिथियम आयन बैटरी फाइंड्स अ सेकेंड लाइफ थ्रू इनोवेटिव एप्लीकेशन। यहाँ पे डायग्राम है लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ एंड थर्ड लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट लाइफ में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बैटरीज यूज होती है, उसके बाद में सेकेंड लाइफ यूज एज अ एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है, देन उसको रिसाइकलिंग होता है और फिर रिसाइकलिंग होने के बाद में वापस से वो आइदर बैटरी बनती है या फिर किसी और चीज़ के लिए यूज होती है। तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको वेस्ट करके या फिर ऐसे ही थ्रो नहीं किया जाता, उसका रिसाइकलिंग होके फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख लेंगे और Q4 के रिजल्ट्स देख लेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 0.50 पर इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शेयर है तो उसके ऊपर 50 पैसा पर शेयर मिलेगा। अभी कंपनी जो केमिकल्स बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो किस किस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है यहाँ पे सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेंट प्लास्टिक फाइबर्स में यूज़ होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, फिर एंटी करोसिव मटेरियल के लिए यूज़ होता है, फिर डिफेंस में यूज़ होता है, देन आयन लिथियम बैटरी के लिए यूज़ होता है, यूज़ होता है और मैन्युफैक्चर भी करती है ये बैटरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स बनते हैं उसके लिए भी जो कार्बन लगता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, वो सारी चीज़ों के लिए केमिकल डाला जाता है सो दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो केमिकल यूज़ होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल भी रहते हैं, फिर उसके बाद रबर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है। तो जो भी टायर्स बनते हैं उसके लिए भी केमिकल हर जगह पे यूज़ होता है। अब नाम बोलो उसके अंदर केमिकल इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वुड प्रिजर्वेटिव ऑयल्स के अंदर यूज होता है, पावर में केमिकल यूज होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो भी आप बोलो, जो कि ये एप्लीकेशन से जहाँ पे उनके केमिकल यूज होते हैं। कंपनी का क्लाइंटेल अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लाइंटेल है कंपनी की। यहाँ पे देखो CIT, वेदांता, ये जितने भी आप देख रहे हो क्लाइंट्स, ये आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट्स है, बहुत ही अच्छे और बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास। कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे, किसके लिए, लिथियम आयन बैटरी रॉ मटेरियल के लिए। तो कंपनी लिथियम आयन बैटरी पे ज़्यादा वर्क कर रही है और कंपनी ये भी बोल रही है कि जो इसका डिमांड है एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 33% एनुअली टू रीच अराउंड 4700 गीगावाट ऑफ बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक कंपनी 33% का इसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ देख रही है। अब यहाँ पे चार्ट भी आप देखोगे तो कंटिन्यूस में इसमें ग्रोथ होते जा रहा है। देखो 2022 में 700 था, अभी 1700 2025 तक का टारगेट है एंड 2030 का टारगेट है 4700। तो ये कंपनी इस हिसाब से लिथियम आयन बैटरी जो है उसका ग्रोथ पोटेंशियल देख रही है।
फिर यहाँ आप देखोगे इंडिया बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिमांड है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और डिमांड जो भी है वो प्रॉमिसिंग दिख रहा है फ्यूचर के लिए। इसलिए कंपनी जो है एनोड मटेरियल के लिए कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D टीम है और एग्जीक्यूशन रोड मैप फॉर एनोड मटेरियल, कंपनी का जो रोड मैप बनाया है एनोड मटेरियल के लिए वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। फिर डेवलपमेंट इन न्यूट्रल, सिंथेटिक, हाइब्रिड, फिर सिलिकॉन एनोड मटेरियल फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए कंपनी बना रही है। जितनी भी चीज़ें लगती है लिथियम आयन बैटरी के लिए या फिर जो एनोड मटेरियल के लिए, कंपनी उस पर बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लिथियम आयन बैटरी रॉ मटेरियल का रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग में भी कंपनी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिसाइकलिंग का डिमांड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। अब कंपनी क्या बोल रही है, उन लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या करेगा, जो भी डिपेंडेंसी है माइंड मटेरियल की, ठीक है, वहाँ से वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर हम लोग सेम बैटरी को अगर वो खराब होने के बाद में उसको रिसाइकलिंग करेंगे सेकेंड यूज़ के बाद में, ठीक है। फिर जो रिड्यूसिंग द टोटल CO2 एमिशन, उसके बाद में और फिर ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा फायदा पहुंचेगा रिसाइकलिंग की वजह से। इसलिए कंपनी का फोकस है मैन्युफैक्चर भी करना और जो भी बैटरीज है उसको वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके वापस से यूज में लाना। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे, तो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है इसके अंदर हम लोग कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कितना आया है, वो सारी चीजें देखेंगे। हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड देखेंगे, तो कंसोलिडेट यानी ओवरऑल कंपनी का जितने भी सब्सिडरीज है इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया जो कुछ भी है सब मिला के कितना इस कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है, तो वो भी हमें देखना बहुत जरूरी रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिमिलरली ये जो पैटर्न हमने समझा सेम है, ये क्वार्टर ऑन ईयर है, लेकिन ये फोर्थ क्वार्टर के वाइज है। फोर्थ क्वार्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परसेंटेज है और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज है और ये FY 23 एंड 24 का ईयर ऑन ईयर परसेंटेज है। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे तो 14.39% का है, बहुत अच्छे है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 11.82% का है, बहुत ही अच्छे है ये भी। देन ईयर ऑन ईयर FY 23-24 का हम देखेंगे तो 0.31% का है, ठीक है, तो ये भी बहुत ही डिसेंट है। बट ये जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है क्वार्टर 4 का अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार नंबर है। देन ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग देखेंगे 31.76% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 9.57% का है, बहुत ही सही है। देन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 25.85% से कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं। एबिटा हम लोग देखेंगे 46.57% से ग्रो हुआ है। देन यहाँ पे देखेंगे तो 5.09% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर दिए हैं 51.64%, ये भी बहुत ही शानदार है। देन एबिट यहाँ पे देख लेंगे तो 44.83% से ईयर ऑन ईयर, 4.62% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 3 महीने में क्या ही कंपनी बिजनेस करती है, राइट। इस हिसाब से ये जो नंबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी डिसेंट है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन बहुत ही प्रीवियस से भी कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 69.46% का है एबिट इसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कुछ भी टैक्स कटने के पहले या फिर एक्सेप्शनल आइटम, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो सारी चीज़ अभी तक ऐड है इसमें, कुछ भी कट नहीं हुआ है उसका पहले, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो वो कितना है 49.86, यानी ऑलमोस्ट 50% का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 10.38% का ग्रोथ है। देन ईयर ऑन ईयर 104.77% से कंपनी ने ग्रोथ दिया है। अब हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेंगे, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसा दिया है, तो 51.14% से ग्रो हुआ है। देन यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.88% से ग्रो हुआ है, बहुत ही शानदार है। देन 90.25% से इसने ग्रोथ दिया है। अब देखेंगे हम लोग टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये है 86.01% से ग्रो हुआ है, 2.13% से ग्रो हुआ है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 104.54% से कंपनी ने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिया है। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो ये हम लोग डायरेक्टली कंसोलिडेटेड का ही देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च 24 है, मार्च 23 है,
एसेट देखेंगे, एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका टोटल। तो हम लोग कैसे देखेंगे कंपनी का, अगर आप एक एक चीज़ें आपको रीड करनी है तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक एक देख सकते हो। तो मैं सब चीज़ें अगर कवर करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे। इसका टोटल अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो एसेट 3678 का था, ये करोर्स में है, ठीक है। अब कितना हो गया है, 4448.79 का हो गया है। बहुत ही अच्छे से कंपनी ने इसका असेट इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो कंपनी के पास जो भी इक्विटी है और खर्चे हैं वो सब कितने हैं, तो ये भी है फाइनेंशियल ईयर 23 का और ये है 24 का। अब यहाँ पे हम लोग इसका भी टोटल देख लेंगे तो यहाँ पे 3678.13 करोड़ का है और अभी हो गया है 4448.79 करोड़ का। तो ये भी बहुत ही अच्छे से कंपनी ने लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों में भी इंक्रीज हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे तो कंपनी ने कैसे किया, यहाँ पे स्टैंड अलोन है, ओके, यहाँ पे है कंसोलिडेटेड, तो दोनों भी यहीं पे दे दिया है, तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए ये, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने देखा, ये स्टैंड अलोन में देखोगे आप तो इंक्रीज हो गया है, बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखो। कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है, 280 था अभी हो गया है 573। देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, अब कितना था पहले 100.68 करोड़ का था, अभी कितना हो गया है 492.32 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छे से इसके जो भी कैश जनरेट हुआ है ऑपरेशन से। देन हम लोग देखेंगे कंसोलिडेटेड में तो यहाँ पे 101.38 करोड़ का था और अभी हो गया है 497.60 करोड़ का। तो ये भी बहुत ही अच्छे कैश फ्लो है इसके। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखते हैं स्टैंड अलोन में तो देखो यहाँ पे 53.27 था और अभी हो गया है 400.36। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। देन यहाँ पे भी 53.97 था और अभी हो गया 404.75 का। तो ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ गया है, -396.61 था और अभी इंक्रीज हो गया है -405.12 से। देन कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो -396.67 करोड़ का था और अभी हो गया है -404.86 करोड़ का। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दो चीज़ें मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी, यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव लग रही है, 378.09 करोड़ का था और अभी कम होके कितना आ गया है 8.11 करोड़ का, ठीक है। तो जो भी नेट कैश जनरेट हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो बहुत ही कम हो गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 377 था और अभी हो गया 7.19 कंसोलिडेटेड में। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 34.75 का था और अभी हो गया 3.35 का और यहाँ पे 34.41 का था और अभी हो गया 7.08 का। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ये डाउनफॉल हुई है, अदरवाइज इसके अलावा कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिखाया है। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 18,292 करोड़ का, मिड कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस है इसकी 371, लो बनाया था इसने 104 का और हाई बनाया इसने 399 रुपीज़ का। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी ने परफॉर्म किए एक साल में। स्टॉक का पी देखेंगे तो 44.5 का है, इंडस्ट्री पी 36.3 का है, तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड हो रही है। देन कंपनी का जो बुक वैल्यू है 61.8 का है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.07, बहुत ही कम डिविडेंड देती है पर ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। ईपीएस देखेंगे तो 8.34 का है। आरओसी है इसका 19.1 का, आरओई है इसका 15.7% का। देन प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 0 है, यहाँ पे कोई भी होल्ड प्लेज पे नहीं है शेयर इनका। करंट रेशियो है 1.92 का और क्विक रेशियो है 1.33 का, ये बहुत ही अच्छे इसके रेशियोज हैं। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 6, डिविडेंड पे आउट है 6% का। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेल्स कंपनी ने दिया है, बहुत ही अच्छे से सेल्स दिया है 14.4% का, ये है क्वार्टर का।
एंड प्रॉफिट भी देखेंगे तो 51.1% से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। देन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ये है ट्रेलिंग 12 मंथ का 72.7% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है कंपनी की, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है। तो कभी कभी कैसा रहता है कि सेल्स ग्रोथ कम है, लेकिन किसी क्वार्टर में ऐसा होगा कि सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कम है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, मटेरियल जो बनाते हैं उसमें R&D टीम लगती है, फिर उसका टेस्टिंग लगता है जिसको टाइम लगता है प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग को, और मैन्युफैक्चरिंग में फिर उसका टेस्टिंग में, ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। इसके लिए कभी कभी कैसा रहता है कि सेल्स आ गया है इस क्वार्टर में, लेकिन चीज़ें मैन्युफैक्चर करते करते वो नेक्स्ट क्वार्टर में जाता है, फिर उसका सेल्स होता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा रहता है कि उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज़्यादा दिखाता है एंड सेल्स ग्रोथ कम दिखाता है। तो ऐसे सारे सिनेरियोज रहते हैं इसमें। अभी हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे। 3 इयर्स का 36% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 0% यहाँ पे दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडेड का तो 106% का है प्रॉफिट ग्रोथ इसका, ठीक है, 3 इयर्स का। और ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ है 73% का। CAGR काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने, 259% से। 3 इयर्स का देखेंगे तो 101% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग ने देख लिया था, 16% का है। 3 इयर्स का देखेंगे तो 11% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कंपनी का। तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें आप देखोगे तो इंक्रीज की है। पहले कैसा था, 86% का था, देन 44.79% का, अभी हो गया 50.29% का। तो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज किया है। देन FI का होल्डिंग देखोगे तो FI की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन DI की होल्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसने इंक्रीज की है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो थोड़ी सी कम हो गई है अदरवाइज, लेकिन प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी को भी पता है कंपनी ने प्रॉफिट कितने अच्छे से दिया है और फ्यूचर में भी उनके पास सेल्स कितना है, वो सारी चीज़ें कंपनी को पता रहती है। इसके लिए वो सारा चीज़ें कैलकुलेट करके कंपनी ने सोचा है कि ये बिजनेस और ग्रो हो सकता है, फ्यूचर में और आगे बढ़ सकता है। इसके लिए कंपनी ने मे बी इसके अंदर अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं। तो ये था कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, हम लोग ने कवर कर लिया है पूरे डिटेल में। हम लोग ने इस वीडियो में देख लिया है कंपनी का बिजनेस और कंपनी और भी ये सारे जो प्रोडक्ट है फ्यूचर में काम आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेगा, फिर बाद में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रही है, बैटरीज बन रही है, वो सारी चीज़ों में ये सारे केमिकल्स जो ये बनाती है कंपनी, ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। और फ्यूचर का जो भी बिजनेस ग्रो होगा उनको ये सारे केमिकल, ये सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस हिसाब से ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और मुझे तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है और ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियली प्रॉमिसिंग दिख रहा है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कितना पता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।